चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार अपेक्षा सहित आत्मा का कर्तृत्व सिद्ध करता है। नई विवक्षा को समझे बिना जिनवाणी माता के एक भी वचन के भाव को समझना असंभव है। क्योंकि अनेकांत स्वरूप का निरूपण करने वाली जिनवाणी स्यादवाद की शैली में निबद्ध है। वर्तमान में इस ग्रंथाधिराज के कर्ता कर्म अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। कल हमने सामान्य रूप से चर्चा की थी कि यह भगवान आत्मा अनादि काल से निरंजन है, शुद्ध है, फिर भी वर्तमान पर्याय में उपयोग जो तीन प्रकार से परिणमित होता है, मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति रूप, इन तीन प्रकार के मलिन उपयोग रूप आत्मा परिणमित होता है और उस परिणमन का कर्ता भगवान आत्मा है। मगर जब मलिन परिणाम रूप परिणमित होता है, उसी समय कार्माण वर्गणा आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगा कर्म रूप परिणमित होती है। उन कार्माण वर्गणाओं का कर्म रूप जो परिणमन है, उस परिणमन का कर्ता भगवान आत्मा नहीं है। बात यह है कि जीव अपने भावों का ही करता है, पर द्रव्य का करता नहीं है। क्योंकि पर द्रव्य तो यहां आया ही नहीं है। पर द्रव्य मेरे निकट आ सकता ही नहीं है। जो भी कल्पना में सुख या दुख का भोग हो रहा है, वह भी आत्मा की ही विकृति है और आत्मा का ही वह परिणमन है। क्योंकि जहां भाव रूप ये अनुभव हो रहा है, उन भावों में तो परद्रव्य की सत्ता है ही नहीं। यह समझ करके समस्त परद्रव्यों पर कर्तृत्व का दोषारोपण न करके पर द्रव्यों से उदासीन और विरक्त होता हुआ ज्ञानी अपने में समाता है और सहज ही निर्विकल्प होता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं बन सकता। एक कमरा है और उस कमरे में बिल्कुल ही बीच में कांच की दीवार है। वह कांच की दीवार वज्र की दीवार है, पारदर्शक दीवार है। उस कमरे में एक और बकरी है और दूसरी ओर शेर है। इन दोनों के बीच में दीवार है, वह वज्र की है जो टूट नहीं सकती।
मगर जब बकरी और शेर एक दूसरे को देखते हैं तो बकरी को ऐसा लगता है कि ये शेर मुझे खा जाएगा, मार देगा। और शेर भी बकरी को देखता है तो ऐसा लगता है कि मैं बकरी को मार दूंगा। वास्तव में न बकरी को शेर खाने वाला है, न बकरी शेर के अंदर जाने वाली है। वो बीच में दीवार है जो टूट नहीं सकती। मगर ये दीवार दो में से किसी को भी दिखाई नहीं देती। ये पारदर्शी दीवार है। ऐसे ही ये दो द्रव्यों के बीच में अत्यंता भाव की वज्र की दीवार है जो अज्ञानी को दिखाई नहीं देती। इसलिए पुद्गल द्रव्य का कर्ता अपने को मानता है या फिर पुद्गल द्रव्य को अपना कर्ता मानता है। बकरी दिन प्रतिदिन सूखती जा रही है, उसका शरीर दुर्बल होता जा रहा है। वो शेर को देख करके कि पता नहीं कब शेर मेरे पर प्रहार करे और कब मैं मर जाऊं, और डर के कारण वो दुबली पतली हो रही है। एक दिन ऐसा हुआ कि शेर ने ऐसी झपट मारी कि बकरी ने वो देखा और बकरी वहीं पर ही मर गई। इस दृश्य को देख करके कोई कहे कि शेर ने बकरी को खत्म कर दिया। वो शेर ने बकरी को नहीं मारा, बकरी अपने भय के भाव के कारण मरी है। शेर तो उसके पास आया भी नहीं था। अपनी ही गैर समझ के कारण बकरी मरी है। ऐसे ही जब कोई पराया व्यक्ति हम पर प्रहार करने आता है तो हमें लगता है कि उसके प्रहार की वजह से मुझे यहां तकलीफ हो रही है। किसी ने मुझे गाली दी इसलिए मुझे क्रोध आया है। इसका मतलब यह हुआ कि मेरे क्रोध का रिमोट कंट्रोल किसी पराये के हाथ में है। और ये प्रकृति तो अनेक प्रकार की व्यवस्था करेगी। प्रकृति तो अनेक प्रकार से थर्मोमीटर की व्यवस्था करेगी कि तुम्हारे भीतर बुखार कितना है उसको नापना हो तो पता कैसे चले। तुम्हारे भीतर में क्रोध का भाव कितना है वो पता कैसे चले। सच तो यह है कि कोई गाली देता है इसलिए क्रोध आता ही नहीं है। क्रोध जो पहले से पड़ा हुआ था उसका पता चलता है कि अंदर कितना क्रोध था। ऐसा नहीं है कि सामने वाले ने गाली देकर के उस क्रोध को जन्म दिया। तो ये इतनी बाउंड्री बन जाती है कि अब सारी दुनिया को भाड़ में जाने दो और तुम अपनी उस बाउंड्री के अंदर ही अपने को संभालो। सारी दुनिया का कर्ता तुम नहीं हो और तुम्हारा कर्ता सारी दुनिया नहीं है। ये साहस लाना ही पड़ेगा। इसके बिना न सम्यक दर्शन है न मुनि धर्म है। इसके लिए समझ है और इसके लिए दीवानापन है। इसके लिए लोक लज्जा से मुक्त होना है। इसके लिए देखा होने पर भी अनदेखा करना है। गुजरातीમાં કહેવાય છે કે આંખ આડા કાન કરી देवा। ये गुजराती में बोलते हैं आंख आड़ा कान। वो जो कान है उसको आंख के आड़ा उसके बीच में ला दो। वो कान कभी बीच में आते ही नहीं है। कितना भी खींचो आंख आड़ा कोई दिवस कान था। आंख के ऊपर कान कभी आएंगे। मगर उसका कहने का भाव यह है कि इस कान को जब आप मोड़ करके आंख पर लाओगे तो आपको दिखना बंद हो जाएगा। और दिखना तो बंद हो जाएगा मगर कान जो मुड़ गया ना तो दब गया है तो वो सुनना भी बंद हो जाएगा। एक तीर से दो पक्षी खत्म हो जाएंगे। वो ऐसे ही वो कान को आंख के आड़ा ऐसा कर दो। माने न तुम्हें दुनिया को देखना है न सुनना है।
मगर सुनने में आ जाए, देखने में आ जाए तो, कि आ जाए तो आ जाए, मगर मैं अपने भावों का करता हूं, मैं अपनी मर्यादा के बाहर कहीं नहीं जाने वाला हूं। ये अकर्ता भाव का सिद्धांत है। कर्ता कर्म अधिकार चल रहा है कि किसी के कारण, किसी की वजह से कुछ घटना घटी नहीं, मैं अपने भावों की मर्यादा में। इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि एक लड़की के वहां लड़का उस लड़की को देखने के लिए आया और उसके माँ बाप भी साथ में हैं। सब लोगों ने लड़की को देखा, लड़के ने अच्छी तरह से देखा, मगर तात्कालिक जवाब नहीं दिया। कहा कि बाद में जवाब देंगे, 7 दिन के बाद में आपको जवाब देंगे। अब इन सबको पता चला, लड़की वाले को, कि लड़के को लड़की पसंद आई है, क्योंकि जिस तरह से वो खुश होकर के घर से जा रहा है तो थोड़ा बहुत पता चल जाता है। और तुमने तो पूरी जिंदगी उसी में ही बिताई है तो पता चल जाता है, कैसे बात करते हुए जाते हैं, नाश्ता पानी करके जाते हैं कि नहीं जाते, कितना खाते, कैसे खाते, वो सब से पता चल जाता है। तो वो लड़का वहां से चला गया। 5 दिन के बाद में उस लड़के को इस लड़की वालों ने उनके पड़ोस के घर से आता हुआ देखा, घर से बाहर निकलता हुआ। और वो चला गया। 2 दिन के बाद कुल 7 दिन के बाद में लड़के वालों से समाचार मिला कि हमें आपकी लड़की पसंद नहीं है, हमें शादी नहीं करनी। तो इनके दिमाग में पहला भूत ये सवार हुआ कि ये जो लड़का 2 दिन पहले पड़ोसी के घर में से बाहर निकला था, ये पड़ोसियों ने कुछ दिमाग में डाल दिया है, क्योंकि उस समय तो बात बिल्कुल पक्की थी। ये अचानक फैसला कैसे बदल गया? अब कुछ भी हो सकता है। उस पड़ोसी ने उस लड़की के बारे में अच्छा भी बोला हो सकता है, बुरा भी बोला हो सकता है, या हो सकता है कि उसकी बात ही न की हो, कोई तीसरी ही बात की हो, वह भी हो सकता है। मगर दिमाग में एक बार आ गया कि इस पड़ोसी की वजह से मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही। ये 3 में से कुछ भी हो सकता है। पड़ोसी ने अच्छा भी बोला हो, बुरा भी बोला हो और न भी बोला हो, मगर ये बात मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि उस लड़के का जो निर्णय है कि शादी नहीं करना है, वो पड़ोसी की वजह से बिल्कुल नहीं। क्योंकि यदि लड़के को लड़की पसंद आ जाए और सारी दुनिया उसका विरोध करे तो भी भाग करके शादी कर लेता है। फिर वो मजनू को लैला ही चाहिए। राजा फिर इतनी हजारों लड़कियों को खड़ी कर दे। राजा ने कहा था ना मजनू को कि मजनू तू ये लैला के पीछे क्यों पागल हो रहा है? लैला इतनी सुंदर नहीं थी, लैला काली थी, लैला कलूटी थी, कि तो इस लैला के पीछे कहां पागल हो रहा है? मजनू तेरे लिए मैं इतनी लड़की यहां पर राज्य में कतार से खड़ी कर दूंगा, किसी को भी चुन ले, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने देखा है लैला को बहुत बार। मगर मजनू ने राजा को कहा कि महाराज, लैला को देखने के लिए मजनू की आंखें चाहिए। उस आंख से यदि आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि लैला में क्या है। वो लड़का जिस नजर से देखता है फिर अपना निर्णय बदलता नहीं है। तो उस लड़के ने भी अपना ही निर्णय बताया, मगर वो एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य से जो जोड़ने वाली वृत्ति है, उस वजह से ये हालत हो रही है। जब तत्व विचार चलता है कि ये पर द्रव्य, उनकी वजह से मेरे आत्मा में कोई राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं हो रही है, मुझे अपने में ही ये ऑपरेशन करना है,
और ऑपरेशन कभी भी यह नहीं हो सकता कि क्रोध को नहीं करूंगा, क्रोध को कंट्रोल में लाऊंगा। वो तो दबी हुई स्प्रिंग की तरह ऐसा उछलेगा, दबी हुई स्प्रिंग की तरह। आप देखो ने, आजकल जितने ये साधु बाबाओं के कांड जो आते हैं, किसी गृहस्थ के अपनी पत्नी के साथ में रहने वाले ऐसा कोई कांड नहीं करते। जो विकार आया, पत्नी को भोग लिया, बात खत्म हो गई। मगर वो जो दिमाग में भूसा भरा रहता है, वो कहीं ना कहीं विकृति के रूप में निकलता ही है। इस वजह से ये कहा कि क्रोध को, विकार को दूर करने से विकार छूटता ही नहीं है। ये सिद्धांत जानो, क्योंकि विकार को दूर करने जब तुम जाते हो तब तुम्हारी दृष्टि विकार पर है, और विकार पर दृष्टि रख करके निर्विकारी अविकारी दशा प्रकट हो नहीं सकती। उस तत्व पर दृष्टि करो जिस तत्व में विकार ही नहीं है। ये अविकारी, यह निर्विकारी, यह चैतन्य तत्व में पुरुषार्थ अपने में घटित करना। इन भावों का परिणाम इन भावों तक है। ये भाव किसी पराये के वहां पर कर्ता बनने जाते नहीं हैं, पराये के कर्ता बनने नहीं जाते। भाव उस समय पर आए, शरीर को स्वस्थ रखने का भाव आया और शरीर स्वस्थ रहता है। वो मान्यता में ऐसा ही है कि ये जो शरीर को स्वस्थ रखता हूं, इस वजह से ये शरीर स्वस्थ रहता है। कुछ ना कुछ भाव तो भाना पड़ेगा ना। भाव को भाए बिना ये शरीर ठीक रहेगा कैसे? मगर बचपन में शरीर को ध्यान रखा नहीं, शरीर को देखा नहीं, खेलते कूदते और कुछ भी ध्यान न रखा, फिर भी शरीर बीमार नहीं पड़ता था। शरीर कितनी बार गिरता था, फिर भी हड्डियां टूटती नहीं थी। खेलते कूदते खुले मैदान में जाकर कितनी बार बच्चा खेला होगा, गिरा होगा, तो भी। और बुढ़ापे में शरीर का इतना ध्यान रखते हैं तो भी हालत कैसी हो जाती है। सहज रूप से जीवन को लेना, इसी का नाम धर्म है। सहज माने अंतर की परिणति में वह सहजता हो। शराबी को देखते हो, शराबी नीचे गिरता है, रास्ते पर कितनी बार नीचे गिरता है, उसकी हड्डियां नहीं टूटती। और हम लोग बाथरूम में गिर जाए तो बाथरूम में भी हड्डी टूट जाती है। उसका कारण क्या है? कारण यह है कि शराबी के पास में वो सहजता, वो शरीर की सहजता है। वो जब नीचे गिरता है तो बॉडी को इतना ढीला छोड़ता है, फ्लेक्सिबल। और हम क्या करते हैं कि बाथरूम में गिरते हैं तो अपने हाथ को टाइट करते हैं कि कहीं टूट ना जाए। इतना टाइट करते हैं कि नीचे गिरते ही हाथ टूट जाता है। वो शराबी इस तरह से अकड़ता नहीं रखता है, उसने ढीला छोड़ा है। ढीला छोड़ने वाले की हड्डियां नहीं टूटती है। इतना सहज रूप से प्रकृति की इस व्यवस्था को देख करके अपने को अलग कर देना, यह अपने को अलग कर देना, अपने परिणामों को, हे चैतन्य परमात्मा, परिणामों को देह की क्रिया से अलग कर देना, इसी का नाम कुछ समय के लिए मरना है। लोग कहते हैं कि यह आत्मा दिखाई क्यों नहीं देता? यह आत्मा दिखाई देने का नाम तो दृष्टि मुक्त होना है। अनंत काल के लिए देह से विदा होना, ये तो देह से मुक्त होना है। ये तो मोक्ष, जो 14 गुणस्थान के पार। मगर देह में रहते हुए इस देह से दृष्टि हट जाए तो उसके लिए मरना होता है। मैं मर गया, ऐसा अपने साथ में अंदर में कनेक्शन जोड़ते जाना। मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, यही ज्ञान। उसमें तुम पूर्व की वाणी को सुनकर के ही तुम अभ्यास करोगे। अभी तुम्हें ज्ञायक का पता नहीं है। अभी चैतन्य का भाव भी मैं क्या ग्रहण करूं
तुम्हें कहूंगा कि तुम इस प्रकार से विचार करो, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, तो गुनगुनाओगे तुम। मगर उस भाव को ग्रहण किए बिना वो देह से अलग न्यारापन दिखेगा कैसे? तो उसके लिए, उस भाव को ग्रहण करने के लिए भाव से ही भीगना पड़ता है। भाव से भीगे बिना भाव ग्रहण नहीं होता। और भाव से भीगने के लिए तुम्हारा अंदर से निर्णय इतना पक्का है कि इस देह के अनंत परमाणुओं में अब फेरफार करने के लिए मेरा लक्ष्य नहीं रहा। फेरफार करने का नहीं, फेरफार करने का लक्ष्य नहीं रहा। मैं क्या करूं? ये देह के परमाणु यहां पर पड़े हैं, मैं क्या करूं? हे अनंत परमाणुओं, तुम यहां रहो या फिर तुम गंगा में जाओ, उसे इस अनुभव में आते हुए ज्ञान का क्या लेना देना है? हे खून के परमाणु, तुम अभी दौड़ते रहो या फिर कल स्मशान में जल जाओ, इस ज्ञान की बहती धारा का तुमसे क्या लेना देना? और उस समय तुम सोचते समय भी अंदर में फेल करते हो। यह ज्ञान यही मैं, वो ज्ञान यही मैं हूं। वो जानता हुआ भी जानने 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 में अपने में खून को नहीं अनुभव करता। वो पूरी तरह से ज्ञान मुक्त हो गया। मुक्त ज्ञान इंद्रियों से किसी प्रकार की अपेक्षा रखे बिना इंद्रियों से अलग हो गया और मात्र ज्ञान। इसलिए जब तुझे सम्यक दर्शन होता है तो गृहस्थ को तो सम्यक दर्शन होता ही नहीं। वो गृहस्थ और सम्यक दर्शन ऐसा नहीं है। गृहस्थ को तो सम्यक दर्शन होता ही नहीं है। सम्यक दर्शन जो होता है वह आत्मा को होता है और वह उस दशा पर पहुंचा है जहां पर शरीर है ही नहीं। शरीर के अनंत परमाणु होने पर भी इस शरीर के अंदर तुम्हारा कहीं पर भी होना नहीं। हे चैतन्य परमात्मा, इस तरह से सदा काल अपने चैतन्य 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 स्वरूप की जागृति, देह के अनंत परमाणु होने पर भी, देह के अनंत परमाणु का अस्तित्व होने पर भी उन अनंत परमाणुओं में कुछ छोड़ना पड़ता है ना। जहां से तुम्हारी पकड़ है उन परमाणुओं से ही शुरुआत होती है। इसलिए इन परमाणुओं का उपयोग किसके लिए होता था? दो काम के लिए, एक तो जानने के लिए, दूसरा भोगने के लिए। आंख से, जैसे आंख से टीवी जानने में आता है, आंख से टीवी भोगने में आता है। जीभ से रसगुल्ला चखने में आता है, जीभ से रसगुल्ला भोगने में आता है। तो इस तरह से पांचों इंद्रियों के माध्यम से ये इंद्रियों के विषय ये जानने में आते हैं, भोगने में आते हैं। जब उसका भोगना भी तुम्हें व्यर्थ दिखाई दे और उसका जानना भी व्यर्थ दिखाई दे, तब ज्ञान ज्ञान को ही जानेगा, तब इसकी असारता का एहसास होगा। और जितना जितना तू प्रत्यक्ष योग में बैठ करके अपने को, परिणति को निर्मल कर सकेगा, उतना शुरुआत में हो, पहला कदम जब तुझे बढ़ाना है, पहला कदम यदि आगे बढ़ाना है तो वहां पर आमने सामने बैठना पड़ेगा। उसके बिना ये हो नहीं सकेगा। पहला कदम तू यदि अपने आप यदि चलना चाहे, तीन लोक तीन काल में नहीं चल सकता। ये गारंटी है, ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत है। मैं तुझसे कहता हूं, ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत है। पहला कदम गुरु की निश्रा के बिना आगे बढ़ ही नहीं सकता। ये सिद्धांत है। कोई भी बच्चा कितना भी पहाड़ हिमालय चढ़ जाए,
गौरी शिखर शिखर पर चढ़ जाए, वहां पर कितना भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ जाए, मगर उसने पहला कदम जो जीवन में आगे बढ़ाया है वो अपनी मां की उंगली को पकड़ करके ही बढ़ाया है। पहला कदम कोई भी बच्चा अपने आप नहीं चलता, मां की उंगली का सहारा चाहिए। और ये तो बिल्कुल अरूपी मार्ग है, ये चरण भी अरूपी है, ये तो बिल्कुल अज्ञात है जिसका कुछ भी पता नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें नहीं पकड़ना चाहता, मैं नहीं चाहता कि तुम बंधो, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी आंखों के सामने आओ, मगर मैं यह भी जानता हूं कि आंखों के सामने आए बिना और चार आंखें हुए बिना पहली बार चौथा गुणस्थान हो ही नहीं सकता। यह सिद्धांत है, इसके लिए तुम्हें आना होगा, और सिद्धांत है, इसके लिए आना होगा। एक बार तुमने पा लिया, फिर तुम जाओ। कृपालु देव ने पा लिया था, फिर मर गए, फिर इस भव में कोई गुरु न थे, मगर काम हो गया। गुरुदेव ने पूर्व भव में पा लिया था, इस भव में कोई गुरु न थे, काम हो गया। मगर निहाल चंद जी सौगानी जी ने नहीं पाया था, तो गुरु की निश्रा चाहिए थी। जब तुमने एक बार पाया, फिर किसी भी का भी संयोग होगा, तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। अभी तो आंख चार होना जरूरी है, मगर अहंकार है जो तुम्हें सताता है, उसके लिए समर्पण चाहिए ना। तुम कितने भी पापी हो, तुम्हारी आंखों को नीचे मत झुकाओ, क्योंकि पाप जहां होता है तुम आमने सामने देखना नहीं चाहते। पाप है ना, और पाप नहीं है तो आंख खोल करके सामने देखो। तुम्हारी आंखों में यदि पाप नहीं है तो मेरी और आंख मिला करके देखो। और पाप तो है, पाप नहीं होता तो वहां क्यों बैठते? तो पाप तो है, मगर वो सामने वाला तुम्हारे पाप को नहीं देखता, सामने वाला उस पाप को साइड में देखता है। तो कपड़े कोई भी पहन करके आया है, ऐसे ही तू पाप के कपड़े पहन करके आया है, मगर तू परमात्मा है। एक बार फिर तू कहीं पर भी जा, एक बार उस ज्योति से दिए को ऐसा नजदीक लेकर के आ कि यह जल जाए। फिर उस दिए को तू कहीं पर भी, दूसरे कमरे में, तीसरे कमरे में, दूसरे गांव में, कहीं पर भी लेके जा, वो जल रहा है। शुरुआत यहां से ही होगी, शुरुआत मिलन से होती है, उसके बिना कोई उपाय नहीं। ये सिद्धांत है, इसलिए तो प्रथमोपशम सम्यक्त्व से पूर्व ये देशनालब्धि अनिवार्य क्यों है? वरना ये प्रत्यक्ष शब्द का उपयोग क्यों किया? आंखों के सामने। प्रत्यक्ष का मतलब ये नहीं है कि फोन पर, प्रत्यक्ष का मतलब जूम भी नहीं है। मैं तुमसे कहूं, ये तो मजबूरी है। ये जूम में भी आंखें जो मिल रही है वो प्रत्यक्ष नहीं है। इसलिए तो आप परमात्माओं के लिए ये जो भाव भी आया है कि जब तक प्रत्यक्ष सत्संग नहीं हो सकता तब तक जीव का हित नहीं हो सकता। प्रत्यक्ष सत्संग की खोज करो, मुझे कैसे भी करके बस प्रत्यक्ष योग मिले। और परम कृपालु देव इस रहस्य को जानते थे, इसलिए परम कृपालु देव ने इतनी महिमा गाई। कोई किसी पर द्रव्य का करता नहीं है, अपने ही भावों का करता है, अपने ही भावों के अनुरूप वह परिणमित होता है, मगर फिर भी वो प्रत्यक्ष सद्गुरु की निश्रा में रहता हुआ वो उस रूप परिणमित होता है। तो हर एक समय पर वहां पर जागृति, हे चैतन्य परमात्मा, प्रति समय ये जागृति, बस खुद ही हूं, मैं ही। पुरुषार्थ पूरा अपने में घटित होगा, पुरुषार्थ निज आत्मा में घटित होगा। नगर जब निज आत्मा में पुरुषार्थ घटित होता है, उस समय इस प्रकार के बाहर में निमित्त नियम से होते हैं।
आज 91 नंबर की गाथा लेनी है। देखो गाथा का पाठ करते हैं। झम कुणदि भाव मादा कत्ता सोदित स्वभाव स कम्मतं परिणमदे तम ही स्वयं पुग्गलम दव्वम। आत्मा जिस भाव को करता है उसका वह कर्ता होता है। उसके कर्ता होने पर उद्गल द्रव्य अपने आप कर्म रूप परिणमित होता है। तो कर्म को ऐसे कैसे रोकेंगे? भाव हुआ है तो वो कर्म आत्मा में आएगा। आत्मा जिस भाव को करता है उसका वह करता है, माने अपने परिणामों का करता है। ये चेतन के परिणाम है, अपनी पर्याय की बात है। उसके कर्ता होने पर उद्गल द्रव्य कर्म रूप अपने आप कर्म रूप परिणमित होता है। ये अपने आप परिणमित होता है क्योंकि वो पुद्गल में कार्माण वर्गणा जो है उसमें वो कार्माण वर्गणा में वो शक्ति है, कर्म रूप परिणमित होने की शक्ति है, उस वजह से वो परिणमित होता है। अपने भावों का करता है, पराये के भावों का करता नहीं है, पर का करता नहीं है। बाहर की क्रिया का करता नहीं। दो बात समझनी। एक, भावलिंगी मुनिराज जब निर्ग्रंथ निर्वस्त्र विहार करते हैं, उनके शरीर पर धागे मात्र का परिग्रह नहीं है। उनको देख करके किसी स्त्री को विकार का भाव हुआ, तो ये जो विकार का भाव है मुनिराज उसके कर्ता नहीं है। मुनिराज तो अपने भावों के कर्ता है। सारी दुनिया का ठेका मुनिराज ने थोड़ी लिया। तो इस वजह से किसी पराये को विकार का भाव उत्पन्न हो, उस वजह से मुनिराज को कोई कर्म नहीं बनते। दूसरे को विकार का भाव हो इस वजह से कर्म नहीं बनते। अपने भावों का फल ही जीव अपने भावों से ही अपना कर्म बांधता है, पराये का कर्ता वह नहीं बनता है। ये मुनि की बात कही। दूसरी बात यह है कि कोई लड़की ऐसे ही छोटे कपड़े पहन करके निकली और किसी पुरुष को खराब भाव आया तो लड़की को कर्म बंधेंगे, मुनिराज को नहीं बंधेंगे, उस लड़की को बंधेंगे। तो उस लड़की को भी कर्म बंधेंगे उस वजह से नहीं कि दूसरे को खराब भाव आया। लड़की को कर्म बंधेंगे क्योंकि उसके अंदर खराब भाव पड़ा हुआ है, माने वो भी उसको खुद का ही भाव का फल मिलता है, दूसरे ने देखा उसका फल नहीं मिला। और दूसरी बात कि उसने मानो वो 8 बजे बाहर निकली और 8 बजे किसी ने उसे देखा और सामने वाले को 8 बजे बुरा भाव आया, मगर उसने कपड़े तो 7 बजे पहने थे। कर्म तो उसे तब बंध गए कि आज मैं ऐसा छोटा कपड़ा पहनूंगी और इतनी सुंदर दुनिया को दिखाऊंगी, और इससे भी ज्यादा कि 7 बजे कपड़े पहने मगर कपड़ा पहनने का भाव तो 6 बजे आया था, तो कर्म तो उसे 6 बजे ही बंध गया। कहने का अर्थ कि कपड़ा पहने
या फिर पहने हुए कपड़े को दुनिया देखे, उससे उसे कोई कर्म नहीं बनता है। जिस समय वो भाव आया उस समय वो कर्म बन जाता है, वो अपने भावों का कर्ता बनती है। ऐसा बहुत बार होता है ना, तुम्हारे अंदर में कोई इंटेंशन ऐसा नहीं हो। स्त्रियों के साथ में अक्सर ऐसा होता है कि तुमने खाली हंस करके थोड़ी देर के लिए बात कर ली और सामने वाले को लगा कि मेरे प्यार में पागल हो गई है या फिर मेरे को कोई ना कोई प्रकार से मोहित हो रही है। अब तुम्हारे अंदर वो भाव ही ना हो तो तुम्हें कोई कर्म नहीं बंधेगा। इसलिए तुम्हारे देह की सुंदरता या कुरूपता तुम्हें कर्म नहीं बांधती। तुम्हारे भीतर में यदि भाव है तो उन भावों के कर्ता तुम हो, और भाव नहीं है, जो है ही नहीं, तो उसके कर्ता कैसे होगे। इसलिए अज्ञानी भावों का कर्ता है और ज्ञानी भावों का कर्ता नहीं है, क्योंकि भाव ही नहीं है तो कर्ता कैसे बनेंगे। और उस तरह से यह समय सार में लिया है। तो पहले ही समय में ये भाव आए कि ये जो भावों की उत्पत्ति हुई उसमें ये सामने जो निमित्त है, उस निमित्त में हमेशा ये निमित्त थर्मोमीटर का काम कर रहा है। बस वो नहीं होता तो भाव नहीं होता, ऐसा नहीं। उससे पता चला है कि मेरे अंदर जो वृत्ति रूप जो मलिनता थी वो विकल्प रूप उत्पन्न हुई है। वृत्तियां दिखाई नहीं देती, विकल्प पकड़ में आते हैं, वृत्तियां पकड़ में नहीं आती। वृत्तियां अनंत प्रकार की है। जिस समय रसगुल्ला खाते हो उस समय वो वृत्ति की मलिनता, रसगुल्ला खाने की वृत्ति की मलिनता, स्त्री को भोगने की वृत्ति की मलिनता, फूल को सूंघने की, टीवी को देखने की, गाने को सुनने की, ये सारी की सारी वृत्ति की मलिनता अंदर पड़ी है। और ये तो एक एक का नाम लिया, बाकी रसगुल्ला खाने की, गुलाब जामुन खाने की, पाव भाजी खाने की, तो जो भी आपको अच्छा लगता है वो सब खाने की वृत्ति अंदर भरी पड़ी हुई है। मगर रास्ते से निकले और पानी पूरी वाला उसका वो देखा कि तुरंत ही वो पानी पूरी खाने का विकल्प आया। तो विकल्प एक का आया है, वृत्ति तो सारी की सारी पड़ी है। और फिर हमने बहाना बनाया कि इस गली से मैं निकलता हूं और मुझे ये खराब भाव आते हैं। वो गली से निकलता है इसलिए खराब भाव नहीं आते, वो तेरे अंदर जो था, मैंने मोटर चालू की इसके लिए ये कचरा वाला फव्वारा में पानी ऊपर आया है, मोटर चालू की इसलिए। ऐसा नहीं है, वो अंदर नीचे कुंड के अंदर वो कचरा वाला पानी भरा हुआ था और वह व्यक्त हुआ है। उस मोटर ने वो गंदा पानी पैदा नहीं किया। समझ रहे? रास्ते पर फव्वारा होता है, फव्वारे में पानी उछलता है, तो पानी जो उछलता है जैसा अंदर गंदा होगा तो गंदा उछलेगा। मगर फव्वारा चालू करने से वो गंदा पानी नहीं है, अंदर कचरा है। और हम सब में है। नहीं होता, पहली बात तो है, नहीं होता तो हम यहां होते ही नहीं। है नहीं होता भाव तो हम यहां नहीं होते। ओहो, मगर वो भाव मेरे में होता तो भी हम यहां नहीं होते। तो टेबल कुर्सी होकर के घूमते। वो भाव मेरे अंदर नहीं है, इसलिए तो मैं चैतन्य मात्र हूं। ओहो, ऐसा ये चैतन्य मात्र में भगवान आत्मा, ऐसा मैं चैतन्य मात्र भगवान आत्मा, ऐसा मैं चैतन्य मात्र भगवान आत्मा। शुरुआत तुम ऐसे ही तो करो। ओहो, ज्ञान में ये अनंत प्रकार की विकृति होने पर भी ये विकार का भाव भी ओहो अपने परिणाम होने से मैं उसका करता हूं। इसका मतलब कि यहां पर अपना काम अपने को करना है। ये ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर मरीज का ऑपरेशन करेगा। आज तक ऐसा कोई डॉक्टर देखा जो डॉक्टर आपके पास में चाकू लेके आए, ये सब लेके आए?
और चाकू लेके भी ना आए, वो कहे आपके घर में ही चाकू है, खाली मैं जैसा कहता हूं ऐसा खुद ही अपना ऑपरेशन करो। कैसा डर लगेगा कि मैं कैसे करूं अपना ऑपरेशन। ऐसा ही ज्ञानी कहते हैं कि भाई मेरे को तो कुछ करना नहीं है, जो ऑपरेशन करना है वो तेरे को ही करना है, और तेरे पास सब हथियार है। हथियार माने वो प्रज्ञा छैनी, भेद ज्ञान की छैनी तेरे पास है। मैं खाली जो बोलूंगा तुझे उसे अपनाना है बस। मैं तेरा ऑपरेशन नहीं कर सकता। यही तो निराली दशा है। सारी दुनिया में देह का ऑपरेशन दूसरा करता है, यह खुद को ही खुद का करना है, दूसरे का कर ही नहीं सकते। ओहो क्योंकि ये सत्ता मात्र जो चैतन्य है वो यहाँ प्रकट है ना, प्रकट है, व्यक्त है, और यही पर ही, और वास्तव में तो करना नहीं है, मात्र अनुभव करना है ना। ओ हो अनुभव करना है। अनुभव में पराई की जरूरत नहीं है। अच्छे से अच्छा नाई होगा ने, वो नाई अच्छे से अच्छा नाई दुनिया का, वो अपना बाल खुद नहीं बना सकता है, उसको बाल बनाने के लिए दूसरा नाई चाहिए। भले एक दूसरे को बाल बना दे, एक नाई दूसरे नाई से पैसा नहीं लेता है। क्योंकि बाल बनाना है ना, तो उसके लिए दूसरा चाहिए, पीछे का दिखता ही नहीं, तो उसके लिए कोई चाहिए, कुछ करना हो तो कोई चाहिए। मगर वो बाल बनाते बनाते मानो कहीं ब्लेड, कहीं कैंची, कहीं कुछ लग गया, तो वो जो अनुभव हो रहा है उसके लिए दूसरा नाई चाहिए कि खुद अकेला अनुभव कर सकता है। तो अनुभव की जो बात है उसके लिए पराया नहीं चाहिए, कर्तृत्व के लिए कोई पराया चाहिए। अनुभव तो अपने आप होता है। ये ज्ञान का अनुभव, मुझे किसी पराये की जरूरत नहीं है। मैं मस्त फकीर हूं। ऐसी मस्ती तुम लाओ, तुम लाओ, ऐसी मस्ती लाओ, और ऐसी मस्ती तुम लाओ। उस मस्ती का डांस हम जयपुर में करने वाले हैं। मैं आपको एक डांस सिखाने वाला हूं जयपुर में। पिंक कलर के कपड़े पहन के आ जाना। वो अपने तक ही रहेगा, उसका वीडियो नहीं बनेगा, नहीं तो अभी से तुम वीडियो के चक्कर में पड़ गए। वो तो जो आएगा वो देखेगा, क्योंकि मस्ती है ना। तुम नाचो, तुम गाओ, तुम भक्ति भी कहां, कुछ भक्ति में दम नहीं है, तुम्हारी भक्ति में कहां दम है। गाते गाते भी उधार शब्द चुराते रहते हो कुछ ना कुछ, तो इसलिए तो गड़बड़ होती है। क्या बोलना है, तू मने धनवान एक, अरे भगवान एक, वो क्या 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 बोलते हैं। उधार हमेशा ऐसा ही होता है, खुद का कहां है। कौन सा टोन ऊपर जाता है, कौन सा नीचे जाता है। वो मीरा आती तो खुद यहां पर देखती, क्या कर दी मेरे उस भक्ति की हालत, क्या कर दी मैंने, किस तरह से वो गाई थी, कैसे करतल बजाई थी। तुम अपने अंदर तैयार करो, और जब तक हम साथ में हैं तब तक तो ये होगा। इसलिए तो प्रत्यक्ष के लिए अभी ये जितना शरीर में शक्ति है ना, इसलिए ये शुरुआत की है। आपके जयपुर में, अभी आगे भी सब जगह मुझे मिलना है। आप प्रत्यक्ष रूप से जितना हो सके बस अपने को चार्ज करते रहो। दूसरा कोई सुनेगा या नहीं सुनेगा, कम से कम तुम तो सुनो। अनुभूति के लिए किसी भी पराये की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए हे ज्ञान दीपक, वाणी सुनने के लिए, उस भाव दशा तक पहुंचने के लिए तो चाहिए, मगर अंदर का परिणमन है वो अंदर ही अंदर ही अंदर ही अंदर ही अंदर ही अंदर ही हो रहा है। वो अपना ही परिणमन है, कोई सहयोग ये नहीं कहता।
और उसमें भी वो जो परिणमन हो रहा है उसमें आनंद आता है, क्योंकि वहां पर अपने भावों के साथ में अपनापन है ना। इसलिए काल्पनिक तो काल्पनिक, मगर अपनापन होने से आनंद आता है। थिएटर में देखते नहीं हो, लोग थिएटर से बाहर आते हैं, रुमाल गीले हो जाते हैं, रुमाल को छुपाते छुपाते बाहर निकलते हैं। इतना पैसा खर्च करके ये रुमाल गीले करने गए, ऐसे ऐसे रो करके। पति पत्नी से छुपाता है, पत्नी पति से छुपाती, और वहां कुछ नहीं है, खाली बस थोड़े रंग इधर से उधर हो रहे, वो बिखरे हुए रंग है। और यहां क्या हो रहा है, अपने ही भावों को भोगते रहते, कोई पराये का करता भी नहीं हूं, भोगता भी नहीं हूं, अंदर ही अंदर। अरे बेचारे को ये कर दिया, अरे बेचारे को ये कर दिया, अरे अरे कुछ नहीं है। और थिएटर का मालिक सोचता है चलो पहला शो पूरा हुआ, इतनी इनकम हुई, बात खत्म। उस थिएटर के मालिक को तो देखो, एक बार भी रोता नहीं, मस्त है। पर उसे श्रद्धा है, मेरा पर्दा सफेद है, सफेद ही रहेगा। वो चिल्लाता नहीं है आग का दृश्य आया तो अरे मेरा पर्दा जल जाएगा। और वो थिएटर के मालिक की बात छोड़ दो, मैं तो उस पर्दे की बात करता हूं कि पर्दे को क्या हो रहा है। वह पर्दा तुम हो, क्योंकि मालिक तो दूर है, मालिक घर पे चला जाएगा, पर्दा उधर रहेगा। पर्दा पर्दे से दूर नहीं जा सकता। ये ज्ञान स्वरूप मेरा ऐसा है जो मुझसे दूर नहीं जा सकता। मैं कल कहां रहूंगा, ज्ञान रूप हूं, कहां रहूंगा, कहां रहूंगा। हे ज्ञान दीपक, तू कल कहां रहेगा। अपने ज्ञान की सत्ता के बाहर तू रह ही नहीं सकता, तू रह ही नहीं सकता। ओ हो, ज्ञान सत्ता के बाहर तू जाएगा कहां। तेरी बाउंड्री है, मर्यादा के बाहर तू जाएगा नहीं, मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकता। ये गाथा इतनी अद्भुत गाथा है, क्योंकि सब पर से अलग कर देती है। जहां जहां पर भी मैंने पर में कर्तृत्व का दोषारोपण किया था, वहां से मुक्त कर देती है, सोचना ही बंद कर देती है। तू एंगेज इतना हो जा, अपने में इतना एंगेज हो जा, बस। जो डिप्रेशन में होता है उसको डॉक्टर क्या कहते हैं, इसे कुछ घूमने के लिए ले जाओ, स्विट्जरलैंड घूमने ले जाओ, स्विट्जरलैंड के पैसे नहीं तो कश्मीर लेके जाओ। अरे कुछ नहीं है तो अपने गार्डन में लेकर बगीचे में चले जाओ, अकेला अकेला घर में मत रहने दो। उसका मन बदलेगा, वो भी समझता है कि मन बदलेगा। मगर हमें तो मन को जड़ मूल से खत्म करना। उसके लिए तो ऐसी सत्ता चाहिए जिस सत्ता में अंतर में अभेद हुए बिना तो गुलाम नहीं है, तू स्वतंत्र हो गया। ओ हो हो ओ हो तो स्वतंत्र हो गया, तू तेरा अपना ही। ओ हो मैं पराये का मालिक होना चाहता नहीं हूं, क्योंकि मैं बिजी हूं, मैं अपने में इतना बिजी हूं। पराये का मालिक होने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है, मेरे पास में समय कहाँ है। ओ हो ओ हो ओ हो ओ हो ओ हो। ऐसा अपना परिपूर्ण चैतन्य रस हो भगवान, अंतर में ज्ञान और आनंद का परिपूर्ण चैतन्य रस जिनके अंतर में अनुभव में आता है, वो पर के पीछे कहीं दौड़ नहीं लगती। विकल्प को अंतर में कहां से लाओ, वो ज्ञान में ही ज्ञान का आ पूरे में ज्ञान 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 का ही अनुभव करता हुआ वो विकल्प को अपने अंदर कहां से लाएगा। ओ हो इतना पानी कितना भरा हुआ, हो इतना भरा हुआ पानी, गिलास पूरी तरह से भरा हुआ है। हो अब उसके अंदर काई हो जाएगी, काई उसके अंदर कहां हो, वो भरपूर इतना है। ऐसा वो ज्ञान का अनुभव। बस उसके लिए तुझे अपनी दिनचर्या को भी तुझे थोड़ा मॉडिफाई करना होगा। खाली 1 घंटे सुनने से नहीं होगा, क्योंकि तुम
खुद जानते हो यहां से उठने के बाद में वह धारा नहीं चलती। उसके लिए तुम्हें अपने को ही उसके अनुरूप दिनचर्या भी करनी पड़ेगी। उसके अनुरूप तुम्हें जीवन जीने को अपने को बदलना होगा। बदलाव यदि नहीं लाना चाहोगे तो कुछ नहीं हो सकता। वही सुबह कल उठे थे, फिर वो जिंदगी चली थी, नहीं, बदलाव लाओ, चेंजेस जरूरी है। कल जो किया था नहीं, कल जो तुम थे उससे बेहतर बनो बस। मगर वो बेहतर बनने के लिए जड़ता वाला, मशीन वाला जीवन छूटना चाहिए। कल भी तुम जैसे ही बेड से उठे थे, चले थे, आज भी ऐसे उठे, ऐसे चले। कल भी जैसे तुम टेबल पर बैठे थे खाने, आज भी तुम ऐसे ही बैठे। उसे कहते हैं मुर्दा जीवन, उसे कहते हैं मशीन वाला जीवन। कल मैंने स्विच ऑन की थी, पंखा चलने लगा था। कल मैंने स्विच ऑफ की थी, पंखा बंद हो गया था। आज मैंने स्विच ऑन की, पंखा चलने लगा। ये मशीन की तरह जीवन है। वो एक एक समय में जागृति के प्राण होते हैं वहां पर, और जहां जागृति के प्राण होते हैं वहां ये देह तो मुर्दा होता है और तू सिद्ध होता है। हे चैतन्य परमात्मा, मैं तुम्हें कहां ले जाऊं, मैं तुम्हें कहां ले जाऊं, मैं तुम्हें कहां ले जाऊं, मैं लेकर के जाऊं कहां, कहां लेकर के जाऊं, कहां लेकर के जाऊं, मैं तुम्हें कहां लेकर के जाऊं। वह अफ्रीका का लुटेरा मुझे कहता है कि चल, तुझे मेरे साथ चलना होगा। तू जहां पर भी लेकर के जाना चाहे ले जा, तुझे मेरे पास से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी मेरे पास में पैसे नहीं, तो जहां ले जाएगा वहां पर भी नहीं है। अभी मेरे पास सोना चांदी नहीं, तू जहां ले जाएगा वहां भी सोना चांदी नहीं होगा। तू मुझे जहां पर भी ले जाए, सोना चांदी कोई पेट में से थोड़ी बाहर निकलेगा, मेरे पास में ही नहीं है। तो तू आज यहां पर है, तो दुनिया में, लोक में कहीं भी रहेगा, तेरे अंदर राग नहीं आएगा, क्योंकि जो तेरे अंदर ही नहीं है वो कहां से आएगा। ये चैतन्य तू है, ये चैतन्य तू है। फिर ये जिंदगी में अब रस न रहा, इसलिए जिंदगी से भागने में भी रस न रहा। बैठा हूं मस्त, अलख निरंजन, बस बैठा हूं मस्त उस स्वरूप के आश्रय से। ये चैतन्य, चैतन्य अंतर में, वो रग रग में, तुम्हारी रग रग में ये चैतन्य 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 चलता है। हो। हे ज्ञान दीपक, हे ज्ञान दीपक, यही बात है। ये दीवानापन, ये दीवानापन। हो। ज्ञान 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 ज्ञान, सब जगह सर्वत्र ज्ञान ही। तुझे ऐसा एक बार तो ऐसा फील होगा, तुझे होगा, जब अनुभव होता है ना, तो अनुभव से पहले इस तरह से होता ही है कि जैसे तेरा पूरा वैभव तेरे अंदर में ही, बस अंदर में ही, अंतर में, अनुभव में आ रहा है। जैसे ठंड में तुम कैसे सिकुड़ जाते हो, ठंड में कैसे सिकुड़ गए माने अपने को फैलाते नहीं हो। ऐसा अंदर से भाव कैसा हो रहा है, सिकुड़ करके बैठ जाओ, दोनों हाथ को ऐसा दबा देते हो, पैरों को दबा देते हो, शरीर को ऐसा, छोटा बच्चा माँ के गर्भ में कैसे होता है, ऐसे तुम दबा दबा करके ऐसे बैठ जाते हो। ठंड इतनी है, सिकुड़ लिया ना तुमने। यहां पर तुम उपयोग को सिकुड़ते हो तो प्रदेशों से नहीं सिकुड़ते हो, भावों से सिकुड़ लेते हो। तो फिर तुम जहां पर भी बस रहे वह ज्ञान के बाहर कहीं फैले नहीं। वहां वो स्पेस की बात है, यहां स्वभाव की बात है। स्वभाव से तुमने अपने को सिकुड़ लिया, अनुभव में सिकुड़ लिया। यह ज्ञान है, यह शरीर नहीं है। बोलो तुम क्या कहते हो? कल तुम मिलोगे? मैं कल जयपुर आ रहा हूं, तुम जयपुर में मिलना, मैं तुम्हें कुछ बात बताऊंगा। जयपुर में मिलना, बहुत लंबे काल से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, ये मैं बोल रहा हूं। मगर उस समय वो छुपा रुस्तम, वो ज्ञान, वो अंतर में ज्ञान का ही अनुभव करता है, और वहां विकल्प नहीं है कि पर से मिलन हो सकता है। वहां कल्पना नहीं है
कि पर के साथ में कोई संबंध हो सकता है। यह ज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञान है। तो दोनों के बीच में आ ये पूरी तरह से इसी को तो ज्ञान का घन पिंड कहते हैं, क्योंकि पूर्णानंद प्रभु ये विराजमान है। हे दीवाने, हे चैतन्य 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 परमात्मा परमाणु ओ कहीं पर भी नहीं हो ध्वनि निकलती है ना, चैतन्य। फिर श्वास ली, सांस अंदर गई, चैतन्य, सांस बाहर गई। जब हम बोलते हैं ना मैं, तो तुम देखना ऐसा बोल के भी देखोगे ना, मैं तो हवा बाहर निकलती है, सांसें बाहर निकलती है। मैं चैतन्य तत्व, तो मैं, हवा बाहर गई। फिर अब चैतन्य बोलने में देरी है, उतनी देर में फिर हवा अंदर ले लेते हो। चैतन्य, फिर हवा अंदर लेते हो। शब्द बोलते समय हवा बाहर निकल रही है, और दूसरा शब्द बोलो उससे पहले हवा को अंदर ले लेते हो। ये चलता ही रहता है। तो जब वहां बोलना होता है चैतन्य चैतन्य चैतन्य, तो ध्वनि के साथ में कहीं अपनापन नहीं है, क्योंकि वो जो हवा का आना जाना है उसकी भी स्पर्शना नहीं हो रही। ज्ञान पीछे छुपा रहता है, इसलिए ज्ञानी वाणी के अकर्ता होते हैं। उस समय उनका नाता छूटा नहीं है, उन्होंने उस समय भी बस उस तत्व को ओ ऐसा चैतन्य परमात्मा स्वरूप है भगवान। बस पर का कर्ता तो है ही नहीं, अपने भावों का करता है, इसलिए अपने भावों में पुरुषार्थ कर। दुनिया को सुधारने जाना ही नहीं। जो भी दुनिया को सुधारने गया वो खुद मर गया, तड़प तड़प के मर गया। दुनिया को सुधारना नहीं है। इसलिए परम कृपालु देव जो ये कहते संपूर्ण पृथ्वी में धर्म पर्यटन करके सत्य धर्म की स्थापना करूंगा, वो स्थापना सत्य धर्म की करने के लिए नहीं निकलने वाले थे। कृपालु देव निकलने वाले थे उन विकल्पों की पूर्ति के लिए। दुनिया तो जो करेगी सो करेगी। कृपालु देव को इतना पता नहीं है कि महावीर भगवान सत्य धर्म की स्थापना नहीं कर सके, आदिनाथ भगवान सत्य धर्म की स्थापना नहीं कर सके, मारीची पैदा होने से रोक न सके। कौन इस पृथ्वी पर सत्य धर्म की स्थापना करेगा? इसलिए ज्ञानी विचरे उदय प्रयोग होता है, अंदर में ज्ञान ही उन्हें अनुभव में आता है। कौन समझे? हे चैतन्य परमात्मा, कौन समझे? तू समझ जा, इतना पर्याप्त है। तू समझ जा। बस हम मिले फिर भी न मिले, हम बोले फिर भी न बोले, और हम यहां आए फिर भी न आए, क्योंकि वो जो छुपा है वही मैं हूं भगवान। हे चैतन्य चैतन्य, हे चैतन्य 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 परमात्मा, तो इसके भाव से इस तत्व को ग्रहण कर। बस अनंत अनंत प्रार्थना करता हूं, तुम्हें वह दशा प्रकट हो, तुम्हें वह निर्विकल्प अनुभव हो। आप समस्त परमात्माओं के लिए एक बार आंखों से आंखें मिले और तुम पास में बैठ करके एक बार उस स्वरूप को समझ लो। फिर 3 लोक के किसी भी प्रदेश पर रहो, फिर दिए से दिया तुम जलाते रहो। आप परमात्माओं को अनंत अनंत प्रणाम। आपके योग में इस बालक पर, इस पामर पर आपने अनंत उपकार किया।